इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके में राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के अंतर्गत दूसरा अध्याय राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। इसके अंतर्गत पिछली वाली क्लास में हमने लोक देवता पढ़ लिया था। आज वाली क्लास में राजस्थान के प्रमुख संत पढ़ने जा रहे हैं। ये वाली क्लास मुख्य रूप से रीट मुख्य परीक्षा और सीईटी के लिए विशेष तौर से इम्पोर्टेंट है। सीईटी में जिसके अंतर्गत सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली ये क्लास है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित राजस्थान समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी 2023 के लिए जो फरवरी माह में एग्जाम होना प्रस्तावित है। इस सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए चाक्षु पब्लिकेशन के द्वारा एक बेस्ट बुक पब्लिकेशन की गई है, जिसके अंतर्गत राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर ज्ञान, समसामयिक अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित ये बुक है, जिसके अंतर्गत आपको मिलेगा 20 प्रैक्टिस सेट व्याख्या सहित और 2900 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित 100% अकॉर्डिंग टू सिलेबस पर आधारित है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। ठीक है, तो याद रखेंगे चाक्षु पब्लिकेशन की ये बुक आप परचेज कर सकते हैं अपने पास में स्थित किसी भी स्टेशनरी से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक का जो अमेज़न से लिंक दिया जा रहा है वहां से भी आप मंगा सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख संत के अंतर्गत, जिसमें सबसे पहले संत आ रहे हैं संत धन्ना जी। बहुत इंपॉर्टेंट है संत धन्ना जी। धन्ना जी के बारे में बात करते हैं। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना जी को ही है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और कई एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसको जाता है, तो संत धन्ना जी को जाता है। धन्ना जी का जन्म टोंक जिले के दुवन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ। धन्ना जी का जन्म जिला टोंक है, गांव दुवन गांव है और 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ है। बाल्यकाल से इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर के आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, धन्ना जी के गुरु कौन थे, तो धन्ना जी के गुरु रामानंद जी थे। गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निर्गुण उपासक हो गए। निर्गुण यानी मतलब देवता भगवान है, लेकिन वो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते। जो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते, भगवान को मानते लेकिन मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते, वो निर्गुण है। जो मूर्ति पूजा में इसमें विश्वास करते वो सगुण हो जाते हैं। तो निर्गुण उपासक हो गए। गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। उन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए ही आत्मशुद्धि का प्रयास किया है। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। उनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना है।
ठीक है, तो प्रश्न आ जाए, संत धन्ना जी ने ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन किसे माना है? तो बताएंगे नाम स्मरण। भगवान का नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना है तथा औपचारिकताओं और ब्रह्मडंबरों का उन्होंने विरोध किया था। तो ये अपने संत धन्ना जी हुए हैं। धन्ना जी में अपन को क्या क्या बात याद रखनी है? तो संत धन्ना जी में संत धन्ना जी में एक तो आप ध्यान रखेंगे कि धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसको जाता है? धन्ना जी को है। ज्यादा गहरा हो गया। और इनका जन्म कहाँ हुआ? धुवन गांव में 1415 ईस्वी में हुआ था। धुवन गांव में जन्म हुआ था। उसके अलावा आप इनके गुरु का नाम ध्यान रखोगे। गुरु का नाम रामानंद जी है और इन्होंने नाम स्मरण को ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना है। ये हमने देखा था धन्ना जी। ठीक है, चलते हैं अगले संत पर। अगले संत है, कौन आ रहे हैं? नेक्स्ट संत है संत पीपा जी। संत पीपा, यस, पीपा की बात करें, संत पीपा जी खींची राजपूत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे। ये खींची राजपूत थे और झालावाड़ गागरोन झालावाड़ के शासक थे। ठीक है, बचपन का जब ये झालावाड़ के शासक थे, इनका नाम था प्रताप सिंह। नाम क्या था इनका? प्रताप सिंह इनका नाम था। तो प्रताप सिंह जी झालावाड़ के शासक थे। जन्म की बात करें तो पीपा जी का जन्म हुआ 1425 ईस्वी में और बाद में पीपा काशी जाकर के रामानंद जी के शिष्य बन गए। धन्ना जी के गुरु का नाम भी रामानंद जी थे और पीपा के गुरु का नाम भी रामानंद जी थे। धन्ना के समान ही इन्हें भी ग्रस्त जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश दिया। रामानंद जी ने इनको कहा कि आप घर पे रहिए और वहीं पर आप भक्ति कीजिए। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्य सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे थे। एक बार रामानंद जी द्वारिका जा रहे थे, तब पीपा जी ने आग्रह किया कि रामानंद जी से कि आप हमारे राज्य में पधारिए। तब यहाँ पधारे। तब पीपा भी राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता सहित उनके संग हो जाते हैं। रामानंद जी के साथ ये भी चले जाते हैं। कौन सी रानी के साथ में? रानी सीता जी के साथ में। इसके पश्चात घूमते हुए टोडा टोंक आए थे। वहां के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतु में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया था। टोडा के शासक थे सूरसेन। सूरसेन ने अपनी सारी संपत्ति कि शिष्य को बांट दी थी, संतों में बांट दी थी, तो फिर अपनों का शिष्य बना दिया गया। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए वे पुणे गागरोन लौट आए और आहू तथा काली सिंध जो नदी है, आहू और काली सिंध नदी का जो पवित्र संगम पर एक गुफा में वो रहने लगे हैं। गागरोन दुर्ग बना हुआ है, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर यहाँ पर एक गुफा है जिसके अंदर रहने लग गए हैं। यहाँ इनका मंदिर, यहीं पर जो है गागरोन में इनका मंदिर है, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध है। इसके अलावा बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। संत पीपा का मंदिर कहाँ है? समदड़ी गांव बाड़मेर में। यहाँ अनेक अनुयायी दर्जी समाज का प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा को विशाल समागम आयोजित होता है। बहुत मेला लगता है। कब लगता है? चैत्र पूर्णिमा को। चैत्र पूर्णिमा को क्यों लगता है? तो पीपा जयंती मनाई जाती है। पीपा जयंती कब मनाई जाती है? चैत्र पूर्णिमा को ही मनाई जाती है। ये भी ध्यान रखना। चैत्र पूर्णिमा को
संत पीपा जयंती मनाई जाती है। तो मेला कहाँ लगता है इनका? समदड़ी बाड़मेर में। इसके अलावा ध्यान रखेंगे पेपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध हैं, जिनमें पेपा जी की कथा, पेपा की पर्ची, पेपा की वाणी, साखिया, पद आदि मुख्य है। 17वीं शताब्दी में एक हस्तलिखित ग्रंथ में पेपा द्वारा रचित एक चिंतावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पेपा द्वारा रचित एक चिंतावनी नामक ग्रंथ भी यहाँ से प्राप्त होता है संत पीपा जी का। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पेपा ने आवश्यक बताया है। ईश्वर प्राप्त करनी है तो गुरु का निर्देशन आवश्यक है। भक्ति यानी नाम स्मरण को मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि पेपा ने मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन क्या माना है, तो हम बताएंगे भक्ति, या इन्होंने भी दन्ना जी की तरह मोक्ष प्राप्ति का जो प्रमुख साधन है वो भक्ति या नाम स्मरण बताते हैं। पेपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ईश्वर उपासना करने पर जोर देते हैं। पेपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे और प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी समान है, ईश्वर की दृष्टि में ईश्वर के सामने सब समान है, ये कहते आए हैं पीपा जी। ठीक है, तो ये हमने देखा पीपा के बारे में। पीपा जी का मूल नाम प्रताप सिंह है। जन्म कहाँ हुआ? तो गागरोन में हुआ 1425 में। गुरु का नाम ध्यान रखना रामानंद जी है। और फिर जब रामानंद जी द्वारिका जा रहे थे तो पीपा जी अपनी रानी के साथ, सीता के साथ, वो भी इनके साथ हो जाते हैं। फिर बाद में टोडा जाते हैं और टोडा के वो जो सूरसेन है इनको अपना शिष्य बनाते हैं। और फिर लास्ट में अपना अंतिम समय कहाँ पर बिता रहे हैं? तो अपना अंतिम समय ये कालीसिंध और आहू नदी के संगम पर जो गुफा है यहाँ पर वो बिता रहे हैं। उसके अलावा हम ध्यान रखेंगे इनका मंदिर कहाँ बना हुआ? तो समदड़ी बाड़मेर में इनका मंदिर है। और दर्जी समुदाय का जो चैत्र पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है, ये चीजें हम ध्यान में रखनी है। यस, तो ये हो गया संत पीपा जी। उसके बाद में अगले संत कौन से दे रखे हैं? तो नेक्स्ट संत है जाम्बोजी। जाम्बोजी या जाम्बेश्वर जी, जाम्बोजी या जाम्बेश्वर जी विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक। जाम्बोजी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? विष्णोई संप्रदाय, पता है सभी को। जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पीपासर नागौर के पंवार वंशीय राजपूत लोहट जी और हंसा देवी के घर हुआ था। प्रश्न एक बार ऐसा भी आया था, राजस्थान के से कौन से संत है जिनका जन्म लोहट जी और हंसा देवी के घर हुआ है? तो जाम्बोजी। ठीक, और जन्म कब हुआ? 1451 में भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जन्म होता है। ठीक है, और इनका बचपन का नाम था धनराज। बचपन का नाम क्या था इनका? धनराज था। और गुरु का नाम है गोरखनाथ। गोरखनाथ जी इनके गुरु थे, ये भी ध्यान रखेंगे। 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के पश्चात गृह त्याग करके समराथल बीकानेर में रहते हुए सत्संग और हरि चर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे। तो समराथल यहाँ चले जाते हैं बीकानेर में और वहीं पर सत्संग करने लग गए और हरि चर्चा में अपना समय व्यतीत करते हैं, बिताने लगे हैं। 1485 ईस्वी में इसी स्थान पर उन्होंने विष्णोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। विष्णोई संप्रदाय की स्थापना कहाँ की है? समराथल दोरा बीकानेर में। कब की है? 1485 ईस्वी में। ठीक है, विष्णोई संप्रदाय के प्रश्न आ जाए, जाम्बोजी ने विष्णोई संप्रदाय की स्थापना कब की? तो 1485 में। कहाँ की है? तो समराथल बीकानेर में की है। चलिए फिर बात करते हैं आगे। इनके जीवन और विचारों पर आचरण करने वाले विष्णोई
कहलाए। जो भी इन्होंने नियम बताया था उन नियमों को फॉलो करने वाले, लागू करने वाले विश्नोई कहलाए। आगे चल करके विश्नोई कहलाए। उन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया, यानी 29 नियम बनाए थे। 20 और 9, 29। तो 20 और 9 से ही इस संप्रदाय का नाम क्या पड़ जाता है? विश्नोई संप्रदाय नाम पड़ गया, विश्नोई। जीव कल्याण, वृक्षों की रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा। 29 नियमों में कई सारे हैं। जीव कल्याण के प्रति दया भाव रखना, पेड़ पौधों की रक्षा करना, ये इसमें रहते हैं नियम। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो प्रश्न आ जाए, राजस्थान के कौन से संत को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है? तो संत जाम्बोजी या जाम्बेश्वर जी को कहा जाता है। ठीक है, और पेड़ पौधों के लिए ये विशेष तौर से जाने जाते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना, विश्नोई संप्रदाय में सबसे पहले जो वृक्ष बचाओ आंदोलन चलाया था 1604 में कर्मा व गोरा विश्नोई ने चलाया था। कर्मा व गोरा ने कब? 1604 में। ठीक, उसके बाद में सबको ही पता 1730 ईस्वी में खेजड़ली गांव की घटना हुई थी अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में, जिसमें 363 व्यक्तियों ने बलिदान दिया था, वो भी विश्नोई थे। जाम्बोजी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली और विश्नोई धर्म प्रकाश तथा जंब सागर, ये जाम्बोजी के द्वारा रची गई ग्रंथ है, या जो जाम्बोजी ने उपदेश दिए थे वो इसके अंदर लिखा हुआ है। 1536 ईस्वी में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया था। 1536 में लालासर कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। यहाँ पर इन्होंने इनकी मृत्यु हो जाती है। तालवा कहाँ पड़ता है? तालवा गांव के निकट इनका समाधि स्थल है, जिसे मुकाम कहा जाता है। बीकानेर में है ये मुकाम। तो जाम्बोजी का जो समाधि स्थल है किस नाम से जाना जाता है? मुकाम के नाम से जाना जाता है। इसी मुकाम बीकानेर में वर्ष में 2 बार, एक तो फाल्गुन और आश्विन अमावस्या को मेला लगता है। साल में कितनी बार मेले लगते हैं? 2 बार मेले लगते हैं। कब कब लगते हैं? एक तो फाल्गुन अमावस्या और एक आश्विन अमावस्या को जाम्बोजी का मेला लगता है। ठीक है, तो ये हमने देखा था जाम्बोजी के बारे में। ठीक, चले, एक जहां पर इन्होंने शिष्यों को उपदेश दिया था जाम्बोजी ने, उसको सथारी कहते हैं। सथारी, ध्यान रखना, सथारी क्या है? तो सथारी जाम्बोजी के उपदेश स्थल है। इसके अलावा जाम्बोजी के जो विश्नोई संप्रदाय है उसके प्रमुख तीर्थ स्थल है, उसका नाम भी ध्यान रखना। कौन कौन से तीर्थ स्थल है? एक तो मुकाम कहाँ पड़ता? मुकाम बीकानेर में। मुकाम से जुड़ा हुआ जाम्बोजी की यहाँ पर समाधि है। दूसरी बात करें लालासर भी कहाँ है? बीकानेर में, जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। एक रामड़ावास कहाँ है? ये जोधपुर में। और जहाँ पर शिष्यों को उपदेश दिए थे, रामड़ावास में इन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिए थे। एक जाम्बूलाव जोधपुर में है। ये पुष्कर के समान विश्नोइयों का एक पवित्र स्थान है जाम्बूलाव में। एक जांगलू और रोटू, जांगलू ये बीकानेर में है और रोटू ये नागौर में। ये भी विश्नोई संप्रदाय से संबंधित स्थल है। एक समराथल बीकानेर में, जहाँ पर जाम्बोजी ने 1485 में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये देखे थे अपन ने प्रमुख तीर्थ स्थल है जाम्बोजी के। तो ये जाम्बोजी पढ़ा अपन ने। अगले संत की बात करें तो अगले संत आ रहे हैं जसनाथ जी। अगले संत जसनाथ जी। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म
1482 ईस्वी में कत्रियासर बीकानेर में हुआ। सभी को पता है जसनाथ जी का जन्म कत्रियासर बीकानेर में। पिताजी का नाम हमीर जी जानी जाट है और रूपादे का पुष्य पुत्र माना जाता है। रूपादे मम्मी का नाम हो गया है और लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरख माल्या बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी जीवों पर दया करने का संदेश दिया है। जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया था। लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया था। राव लूणकरण बीकानेर के शासक हुए थे। राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का भी वरदान दिया था। प्रश्न आ जाए, बीकानेर के शासक राव लूणकरण को राजस्थान के किस संत ने राजपद पाने का वरदान दिया था? तो जसनाथ जी ने दिया था। और जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर के दिल्ली का जो सुल्तान था सिकंदर लोदी ने कत्रियासर में पास में जमीन दी थी, 500 बीघा जमीन दी थी। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जाम्बोजी का परस्पर मिलन होता है। जसनाथ जी और जाम्बोजी का मिलन हुआ। जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्प आयु में कत्रियासर में जीवित समाधि ले लेते हैं। और इनके जो उपदेश हैं वो उपदेश किसमें लिखे हुए? सिम्बुदड़ा और कोडा। ये ग्रंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्बुदड़ा और कोडा ये कौन से धर्म से है, कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो ये जसनाती संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है। और इनके अनुयायी जो अग्नि नृत्य करते हैं, कत्रियासर बीकानेर में जन्म स्थान माना जाता है अग्नि नृत्य का। अग्नि नृत्य, ठीक है, अग्नि नृत्य इस समुदाय के द्वारा किया जाता है। इनके जो समाधि स्थल है, इनके समाधि स्थल पर कहा जाता है कि इनकी पत्नी जो काजल दे की याद में भंवर ओढ़नी चढ़ी रहती है। ठीक है, भंवर ओढ़नी चढ़ी रहती है। ठीक है, तो किस संत के समाधि स्थल पर भंवर ओढ़नी चढ़ी रहती है? तो जसनाती संप्रदाय के जो जसनाथ जी है उनकी समाधि पर ये रहती है। कत्रियासर ही जसनाथ जी की तपोभूमि व कर्मस्थली रही है। कत्रियासर बीकानेर, और जहाँ वर्ष में 3 बार आश्विन सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेले लगते हैं। से 2 तो नवरात्र में आ गया, चैत्र नवरात्रा और आश्विन नवरात्रा में सप्तमी को। एक और याद रखना, माघ शुक्ल सप्तमी को भी यहाँ पर मेले लगते हैं जसनाथ जी के कत्रियासर बीकानेर में। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखोगे 5 पीठें और है जसनाती संप्रदाय की। 5 प्रमुख पीठ है। कौन कौन सी है? एक तो मालासर है, मालासर, लिखमादेसर और पुनरासर। इसके बाद में बमलू और पांचला। ये पांचों किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जसनाती संप्रदाय। वीडियो में आया था ये प्रश्न, जिसमें आया था मालासर, लिखमादेसर, पुनरासर, बमलू, पांचला। ये पीठे कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। ठीक, तो ये हमने देखा है जसनाती संप्रदाय और जसनाथ जी के बारे में। अब बात करते हैं लालदास जी। अगले संत आए हैं अपने लालदास जी। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी का जन्म मेवात प्रदेश अलवर के दोलीदूब गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी नाग पंचमी के दिन ही 1504 ईस्वी में हुआ। यहाँ पर 1504 नहीं है, 1540 होना चाहिए। 1540 ईस्वी में लालदास जी का जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है? दोलीदूब गांव। दोलीदूब गांव कहाँ पड़ता है? अलवर में। पिता का नाम चांदमल, माता का नाम समदा है। लालदास ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर के, इनके गुरु का क्या नाम है लालदास जी के? गदन चिश्ती। इनसे दीक्षा ली थी और
उन्हीं के प्रेरणा स्रोत धौली दूब छोड़ करके बांदोली ग्राम में सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बना ली। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया था। प्रश्न आ जाए कि मध्यकालीन मेवात क्षेत्र में आंदोलन चलाने वाले या प्रसिद्ध संत कौन हुए थे? लालदास जी, जिन्होंने धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए नैतिक शुद्धता पर बल दिया था। कौन से संत थे? लालदास जी। संत लालदास जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने का संदेश दिया। इसका मतलब हो गया कि लालदास जी जो है ये सांप्रदायिक सद्भावना के संत माने जाते हैं। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों की अच्छाइयों को मानने का उपदेश दिया है। इनका मानना है कि ईश्वर वह अल्लाह एक ही है जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, स्वयं उनका जीवन कष्टमय हो जाता है। तो लालदास जी कह रहे हैं कि अल्लाह और ईश्वर एक ही है, जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाता है स्वयं उसका जीवन भी कष्टमय हो जाता है। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। मेव जो जाति है वो मेव जो मुसलमान लालदास जी को पीर के रूप में पूजते हैं। लालदास जी की चेतावनियां इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है। नगला जात जो भरतपुर है, नगला में 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की दीर्घायु में लालदास जी की हो जाती है मृत्यु, निधन हो जाता है। इनकी समाधि कहाँ है? शेरपुर में है, जहाँ आश्विन मास की एकादशी और माघ पूर्णिमा को मेला लगता है लालदास जी का, शेरपुर भरतपुर में। तो ये हमने कौन सा संत देखे थे? लालदास जी देखे थे। अगले संत की बात करें, नेक्स्ट संत आ रहे हैं संत हरिदास जी। अगले संत है संत हरिदास जी, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ गया है। तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत हरिदास जी। हरिदास जी का जन्म डिडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में 1455 ईस्वी में हुआ। मूल नाम इनका हरि सिंह सांखला था। मूल नाम हरि सिंह सांखला। प्रारंभ में लूटपाट करना इनका पैसा था, लेकिन बाद में एक सन्यासी के उपदेश से इन्होंने अपना जीवन बदल लिया है। इसलिए इनको संत हरिदास जी को राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। वाल्मीकि जी के साथ भी ऐसे ही था, पहले वही संतों को लूटपाट ऐसे ही करते थे, लेकिन एक संत के उपदेश पर उनका पूरा जीवन बदल गया है। उसी प्रकार से संत हरिदास जी के साथ भी ऐसे ही हुआ है, इसलिए इनको राजस्थान का वाल्मीकि भी कहा जाता है। 1513 में उन्होंने बोध प्राप्त किया, यानी ज्ञान की प्राप्ति की, और अपना नाम हरिदास रख दिया है। पहले क्या नाम था? हरि सिंह सांखला था। फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद में इन्होंने अपना नाम हरिदास रख लिया। निर्गुण भक्ति पर जोर दिया, कुरीतियों का विरोध किया और निरंजनी संप्रदाय आरंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलग निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलग निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है, तो निरंजनी संप्रदाय में कहा जाता है। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। तो राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी, ये ग्रंथ भी ध्यान रखेंगे। ये किनसे संबंधित है? तो निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है। और डिडवाना नागौर में 1543 में इनका देहांत हुआ है। चलिए अगला संत की बात करें। अगले संत कौन से आ रहे हैं? दादू दयाल जी। अगले संत है दादू दयाल। चलो दादू दयाल जी के बारे में बात करें तो दादू दयाल राजस्थान के कबीर, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल जी को कहा जाता है, राजस्थान का कबीर। तो इनका दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को 1544 ईस्वी को हुआ था। 1544 में दादू दयाल जी का जन्म हुआ, अहमदाबाद में जन्म हुआ था। बुद्धन जी या वृद्धानंद जी जो ये कबीर के शिष्य थे, ठीक है, कबीर के शिष्य थे,
बुड्ढन जी या वृद्धानंद जी नामक संत से शिक्षा ग्रहण करने के बाद दादू 1568 में सांबर आकर के रहने लग गए थे। सांबर में कब आ गए थे? 1568 ईस्वी में, जहां दुनिया का कार्य आरंभ कर दिया। यहां से दादू ने उपदेश देना आरंभ किया था। तो दादू दयाल जी ने उपदेश देना कहां से आरंभ किया था? सांबर से, ठीक है। और इनका जो उपदेश देते थे उस जगह को अलख दरीबा कहा जाता था। उपदेश जो स्थल होता है उसको क्या कहते हैं? अलख दरीबा। तो प्रश्न आ जाए किस संप्रदाय में उपदेश स्थल अलख दरीबा कहलाता है? तो बताएंगे दादू पंथी में या दादू। 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ में आमेर चले आते हैं। उस समय आमेर के शासक कौन थे? 1575 में भगवान दास थे, जहां अगले 14 वर्षों तक इन्होंने यहीं पर निवास किया था। दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की थी। तो प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के ऐसे कौन से संत हुए जिनकी मुलाकात अकबर से फतेहपुर सीकरी में भेंट हुई थी? तो दादू दयाल जी। मतलब अकबर दादू दयाल जी से प्रभावित होकर के दादू दयाल जी को कहाँ बुलाया था? फतेहपुर सीकरी में बुलाया था। ठीक, मानसिंह लेकर के गए थे, ये मानसिंह के समकालीन थे। दादू तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते और उपदेश देते हुए 1602 में फुलेरा के समीपवर्ती ग्राम नारायणा में आ जाते हैं और यहीं पर ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को 1603 में देह त्याग दिया था। तो दादू दयाल जी की मृत्यु कब हो जाती है? 1603 में। कहाँ हुआ है? नारायणा में। ठीक है। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार समीपस्थ भरेना की जो पहाड़ी है के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया है और दादू पंथी इस स्थान को एक अत्यंत पवित्र स्थान मानते हैं। तो इनके मतलब दादू दयाल जी की इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद में मेरे शरीर को ना तो आप जमीन में दफनाना गाड़ना है ना जलाना है, जबकि जंगल में छोड़ करके आ जाना। वायु जो है मतलब वायु दाग होगा, जिसके शरीर से कोई भी जीव जंतु खाएगा उसको भोजन वगैरह मिलेगा, ये होगा, ऐसा इनका मानना था। तो इनकी इच्छा अनुसार वहां पर रख दिया गया था। दादू ने ब्रह्म जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा में सदुकड़ी भाषा में दिए हैं। ठीक है, सदुकड़ी भाषा में दिए हैं। और दादू जी की वाणी दादू जी रदुआ नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और उपचार मिलते हैं। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? ये ढूंढाड़ी भाषा में लिखे हैं। दादू जी ने कौन सी भाषा में लिखे हैं? ढूंढाड़ी भाषा में। ओके। दादू कबीर की तरह सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले परम तत्व की तलाश करने वाले थे। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और रूढ़िवादिता का घोर विरोध किया। गरीब दास जी, मिस्किन दास जी, सुंदर दास जी, बखना जी, रज्जब जी, माधुदास जी आदि ये इनके शिष्य थे, दादू दयाल जी के शिष्य थे। ठीक है। इसके अलावा आप और भी ध्यान रखोगे, दादू दयाल जी के मृत्यु के बाद में इसके अलग अलग शाखा बढ़ गई थी। दादू पंथ के वर्ग हो गए थे। कौन कौन से हैं? एक तो खालसा, विरक्त, खालसा हो गया, विरक्त हो गया, उत्तरादे, स्तनधारी, उत्तरादे, स्तनधारी, खाकी और नागा। ये दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद में उनके शाखाएं बन गई थी, उपशाखाएं हो गई थी। ठीक है। और प्रश्न ये भी आएगा कि दादू दयाल जी के निधन के बाद में दादू पंथ के उत्तराधिकारी कौन बने थे? दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद में उनके उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो उनका बेटा था गरीबदास। गरीबदास जी इनके उत्तराधिकारी बने थे। एक बखना जी भी आ गया। बालिंद जी का नाम भी ध्यान रखना, बालिंद जी भी इनके शिष्य थे। बालिंद जी,
ये भी पूछा हुआ है। एक सुंदरदास जी का ध्यान रखना, सुंदरदास जी ने नागा उप संप्रदाय की स्थापना की थी। जो नागा अभी शाखा लिखी ना अपन, नागा उप संप्रदाय के ये संस्थापक रहे थे सुंदरदास जी। ठीक है। रज्जब जी ये जीवन भर दुल्हे के वेश में रहते हैं। राजस्थान के ऐसे कौन से संत थे जो जीवन भर दुल्हे के वेश में रहे हैं, तो बताएंगे अपन रज्जब जी। ठीक, ये हमने पढ़ा था दादू दयाल जी के बारे में। बाकी के अगले संत देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।